हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहली बात तो हम बनाते कहाँ हैं? हम बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म्स में। तो ये पार्टनरशिप फर्म्स के लिए बनाया जाता है फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ये कब बनाते हैं? ये हम बनाते हैं जब P&L अकाउंट बन चुका होता है। मींस ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल चुका, उस ग्रॉस प्रॉफिट से हमने P&L अकाउंट बनाया, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे, यानी कि आफ्टर P&L हमारा स्टेप होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर ये बनता है कब है? आपका एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मेट बनाया है तो मैंने कहीं भी डेट का कॉलम नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये बनता ही 31 मार्च को। तो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारा डेट रहेगा मार्च 31 एंड वट एवर द ईयर। और ये किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है आपका रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली। यानी कि इसमें जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंडिचर आप डालेंगे, वो जो भी आप लिखेंगे, जो एंट्री करेंगे, वो रिलेटेड टू पार्टनर्स होएगी। बाकी किसी भी चीज की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। ये ओनली फॉर द पार्टनर्स होता है। और एंड द सेकेंड थिंग कि ये कब बनाया जाता है? मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में ये हम तब बनाते हैं जब हमें P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलता है, ना कि नेट लॉस मिलता है। नेट प्रॉफिट मिलता है, नेट लॉस नहीं मिलता। लेकिन लॉस की कंडीशन में भी हम कई बार बनाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारा यही है, ये हम पार्टनरशिप फर्म्स के लिए बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने लास्ट ईयर किया था, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो उसके बाद बनाते हैं। और ये लास्ट में बनता है ईयर के, इसलिए इसमें डेट के कॉलम की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड बनता है, यानी कि पार्टनर से होने वाली इनकम और पार्टनर से होने वाले एक्सपेंसेस, ओनली फॉर दैट। अब हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हमारी डेट रहेगी मार्च 31 और ईयर जो भी रहेगा। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये हमारा फॉर्मेट हो जाता है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड है, तो पार्टनर से रिलेटेड ही इनकम और एक्सपेंडिचर को लेंगे। तो हम पहले हमेशा क्रेडिट साइड को प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज क्रेडिट साइड में ओनली 2 ट्रांजेक्शंस ही आती हैं हमारी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फर्स्ट हम लेते हैं बाय P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट मैंने ब्रैकेट में लिखा है, मतलब जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उससे जो प्रॉफिट आया है उसे दिखाएंगे बाहर। फिर नेक्स्ट आइटम आती है आपकी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पार्टनर ने बिजनेस से ली है तो इंटरेस्ट वो देंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हमारी इनकम की आइटम है, हमारी मीन्स फॉर्म की ए और बी। इनर कॉलम में दोनों का अमाउंट दिखाओगे, बाहर टोटल दिखाएंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। अब आते हैं हम डेबिट साइड में। यहाँ पे ले तो आएगा हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल ली है हमने पार्टनर से, फर्म ने ली है, तो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो एक्सपेंडिचर है, ये सब एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी को दिया, इनर कॉलम में दिखाया, आउटर में हमने टोटल दिखाया। उसके बाद सैलरी देनी है, तो ये भी ए और बी को देनी है, या ए को अकेले को देनी है या नहीं देनी, ये सब चीजें डिसाइड करेंगी हमारी पार्टनरशिप डेट। तो पार्टनरशिप डेट पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी यहाँ सैलरी देंगे, आउटर कॉलम में टोटल दिखाएंगे। आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कमीशन। हम पार्टनर्स को कमीशन भी देते हैं कई बार, तो वो बिफोर और आफ्टर चार्जिंग होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कमीशन देना है। ये भी दोनों को भी हो सकता है और एक को भी हो सकता है, जो भी आपका केस होगा वो लेंगे। और आउटर कॉलम में आप टोटल दिखाएंगे। सिंगल पर्सन का है तो डायरेक्टली दिखा सकते हैं। फिर बात आती है हमारी टू ट्रांसफर टू रिजर्व। हम प्रॉफिट का एक पार्ट जनरली रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमें जरूरत पड़े तो हमें किसी पार्टनर से ना मांगना पड़े। हो सकता है कोई पार्टनर लेके आएगा, हो सकता है कोई पार्टनर ना ला सके, तो इसलिए हम पहले ही एक पार्ट को कहाँ डाल देते हैं? रिजर्व में। तो वो रिजर्व में डालेंगे, यहाँ आ जाएगा। बस इतनी ही आइटम आती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब क्या करना है? अब हमें अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा मिलेगा, तो आपने ऐसे करना है। जब भी हम कोई भी टोटलिंग को क्लोज करते हैं, नीचे हमारी डबल लाइन आती है, ये हम सबको पता होता है। तो अब क्या करेंगे? मैंने क्रेडिट का टोटल किया, सपोज करती हूँ कि 5 लाख आ रहा है, तो इधर भी 5 लाख ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ तक की बात करूं, सपोज करती हूँ ये 4 लाख आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट में कितना दिखाऊंगी मैं? 1 लाख। मीन्स ये 1 लाख हमारा क्या है? दैट इज आवर बैलेंसिंग अमाउंट। ठीक है, तो ये इसको क्या लिखेंगे? इस 1 लाख को नाम दिया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स ए और बी लूंगी तो मेरी रेशो जैसे मैंने लिया 33:4 2, तो ये 60 और 40 हो जाएगा।
और आउटर कॉलम में 1 लाख आ जाएगा, दैट्स इट। ये इतना सिंपल सा हमारा छोटा सा अकाउंट होता है, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन कभी कभी हमें लॉस भी आ जाता है। अगर लॉस आएगा मीन्स कब आएगा, जब हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा होगा, मीन्स हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है और हमारी इनकम साइड कम है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। बाय लॉस ट्रांसफर टू, वही लॉस भी किसने बांटने, ए और बी ने बांटने हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे हटाती हूँ क्योंकि एक साथ प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो हमारा ये होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब यहाँ पे हम पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें लेते हैं, ये मैंने बताया, ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन 2 चीजें होती हैं जो रिलेटेड टू पार्टनर होती है, फिर भी हमें यहाँ नहीं लेनी होती हैं। वो 2 चीजें क्या है आपकी, अब मैं जरा ये लाइन सीरीज करके आपको बता देती हूँ। वो 2 चीजें होती है, रेंट टू अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। टू अ पार्टनर, ये 2 चीजें जो मैंने लिखी हैं ये होती है नॉट इंक्लूडेड। क्यों, क्योंकि ये 2 आइटम हमारी ऐसी आइटम है, आप रेंट किसको पे कर रहे हो, पार्टनर को, लेकिन आप पार्टनर को रेंट इसलिए नहीं दे रहे हो कि वो आपका पार्टनर है, इसलिए दे रहे हैं कि आपने उनकी बिल्डिंग को हायर किया हुआ है। अगर पार्टनर की नहीं करते, किसी और की बिल्डिंग हायर करते तो भी हमें रेंट देना था। ऐसे ही सेम इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस को, फर्म को लोन चाहिए था, वो हमने किसी थर्ड पर्सन से ना लेके पार्टनर से लिया, इसलिए हम ये इंटरेस्ट पार्टनर को दे रहे हैं। यहाँ पे उसके पार्टनर होने की वजह से उसे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्रांजैक्शन हमारी जो हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हैं, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगी। ये कहाँ आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। लेकिन कभी कभी हमें प्रॉफिट दिया गया होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसमें ये 2 चीजें या इनमें से कोई एक चीज डिडक्ट नहीं की गई है, चार्ज नहीं की गई है, कोई बात नहीं, हमें जो प्रॉफिट दिया गया हम उसमें से माइनस करके ये दिखा देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ लिखते हैं हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट अगर हमारा 3 लाख का है और ये वाले एक्सपेंडिचर 1 लाख के हैं, तो ठीक है, हम बाहर दिखा देंगे 2 लाख रुपीज। तो इसमें और कोई पॉइंट नहीं आएगा। हमारा यही है कि ये 2 पॉइंट यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये P&L अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।